ओके गाइस, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग का गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। ये दिस इज द लास्ट पार्ट, पार्ट 5 हम लोग करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ तक उन्होंने किया था, कि जो डिजीज के बारे में बात हो रहा था कि लोग बहुत इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन थे एंड दे वर एब्सोल्युटली एट रिस्क कि एन पोंगो और नंदी को कोई बीमारी नहीं हो जाए। ऑब्वियसली दे आर वेरी डियरली, बहुत बहुत पैसा लगा के उनको लिया, रेयर स्पीसी है, ठीक है। तो उनको बचाना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर राइटर जो अपना एक मिस्टर ड्यूरल जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब एक्चुअल में एन पोंगो बीमार हो गया था। ओके, तो देन केम एन पोंगोज फर्स्ट रियल इलनेस, ठीक है। अच्छा, पहले मैं शेयर कर दूं तुम लोग के लिए। वेरी गुड, मैं ये भूल गया इसको शेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ये शेयर कर दे रहा हूँ। अब आप लोग ये दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। So then came N Pongo's first real illness. I had just arranged to spend 3 weeks in the south of France, which was to be a sort of working holiday, for we were to be accompanied by a BBC producer for whom I hoped to convince of the necessity for making a film about life in Camargue. कमाग, यू नो, इट्स अ प्लेस, डेल्टिक रीजन है। मैंने आप लोग के लिए एक पिक्चर निकाल के रखा हुआ है जिससे थोड़ा सा मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकूं। ये पिक्चर आप देखो, ठीक है। ये दिख रहा है पिक्चर आपको। तो ये कमाग के जो हॉर्सेस है ना, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, ठीक है। वहां पर डेल्टिक एरिया है, पूरा डेल्टा है उस एरिया में, ठीक है। और वहां बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं माइग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट जगह है स्टडी करने के लिए और कुछ नोट करने के लिए। तो वो वाइल्ड लाइफ, जो जितने भी लोग हैं, एडवेंचरस लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा। तो पता है ना, बीबीसी एक तो अपना वीडियोस बनाते हैं जैसे हम लोग को दिखाता है डिस्कवरी चैनल में। तो कमाग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉरेस्ट के लिए और क्या नाम है, एनिमल लवर्स लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो वहां पर मिस्टर ड्यूरल को जाने का अपॉर्चुनिटी मिला बीबीसी के संग में। तो ही वॉज एब्सोल्युटली हैप्पी, क्योंकि तुमको पता ही है उनको वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है, तो उनको वहां जाना था। तो वो बोलते होटल्स हैड बीन बुक्ड, नंबर ऑफ पीपल रेंजिंग फ्रॉम बुल फाइटर्स टू ऑरिंथोलॉजिस्ट। यू नो ऑरिंथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो वहां बहुत माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं। हैड बीन अलर्टेड फॉर अ कमिंग एंड एवरीथिंग सीम टू बी रनिंग स्मूथली। हम लोग को अलर्ट कर दिया गया था। उन्होंने पूरा टूर प्लान किया हुआ था कि वहां जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और फिर इसको रिलीज करेंगे। लेकिन देन 4 days बिफोर वी वर ड्यू टू डिपार्ट, एन पोंगो स्टार्टेड टू लुक ऑफ कलर। जाने से 4 दिन पहले ऑन पोंगो की तबियत थोड़ी सी, एन पोंगो की तबियत थोड़ी सी खराब होने लगी। गॉन वॉज हिज गिगलिंग एक्सुबरेंस, माने अब वो एक्साइटेड, उतना हंसी मजाक नहीं कर रहा था, हर वक्त खुश रहने वाला हैप्पी गो लकी टाइप का बॉय अब वो नहीं था। वो बेचारा, he lay on the floor or on the shelf, his arms wrapped around himself, staring into space and taking only enough food and milk to keep himself alive. अब वो सारे दिन ऐसे बैठा रहता था और आसमान की तरफ देखता रहता था, एकदम शून्य, जीरो। कहाँ देख रहा है कुछ नहीं पता। जनरली ऐसा होता है ना, जब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से कुछ बोलने का मन नहीं करता। एग्जैक्टली वैसा ही उसके संग हुआ। द ओनली सिम्टम्स वे एक्यूट डायरिया, और हम लोग को ऐसा लग रहा है उसको एक्यूट डायरिया माने बहुत ज्यादा डायरिया, यू नो, जब उन लोग सारा बॉडी का सारा फ्लूइड निकल जाता है, ठीक है। टेस्ट वे हरिडली मेड एंड द एडवाइस ऑफ बोथ द वेट एंड मेडिकल, वेट आर द डॉक्टर्स, एनिमल डॉक्टर्स, एंड मेडिकल प्रोफेशन एक्टेड अपॉन, बट ही व्हाट ही वाज सफरिंग फ्रॉम रिमेन्ड अ मिस्ट्री। लेकिन उसको क्या बीमारी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एज विथ ऑल एप्स ही लॉस्ट वेट विथ हॉरिफाइंग रैपिडिटी। अब वो बहुत मोटा था, लेकिन ऑब्वियसली जब एप्स लोग का ये होता है कि जब वो बीमार होते हैं तो उनका वेट बहुत जल्दी गिरता है। ऑन द सेकंड डे ही स्टॉप ईटिंग ऑल टुगेदर and even refused to drink his milk. So this meant we could administer no antibiotic. अब उसने क्या किया, खाना पीना पूरा बंद कर दिया, कुछ नहीं ले रहा, दूध भी नहीं पी रहा है। तो अगर दूध भी नहीं पिएगा तो हम लोग उसको दवाई देंगे कैसे? हम लोग दूध में मिक्स करके एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते, तो हम उसको दवाई भी नहीं दे पा रहे हैं। ऑलमोस्ट एज वी वॉच्ड हिज फेस seemed to shrink and shrivel. माने उसका चेहरा एकदम छोटा होता जा रहा है, मुंह उतर जाता है, हम लोग ना मुंह उतर जाता है। एंड इज पावरफुल बॉडी ग्रो गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब होता है थिन, इतना बड़ा बॉडी एकदम पतला हो गया। What had once been a proudly rotund pouch, यहाँ पर बोल रहा है उसका एकदम गोल मटोल पेट था। हाँ, जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने मामा जी को बोलता था ओ से मामा जी का पेट। ठीक है, तो रोटंड पॉच था उसका, एक लार्ज पेट था, ठीक है। वो नाउ बिकेम अ गास्ली डेक्लिविटी, माने गास्ली माने टेरिबल, डेक्लिविटी माने लोअर्ड, वेयर इज रिब्स फॉग। अब उसके पेट में ऐसा हो गया कि पूरा उसका जो चर्बी है और मोटापा है, जो स्टमक है, वो खत्म हो गया। एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड हिज रिब्स, आप उंगली घुसाओगे तो आप उसके रिब्स देख सकते हो, माने इतना वेट लॉस कर गया था। Now his diarrhea was quite heavily tinged with blood, और अब उसका पॉटी में खून भी आ रहा था, spotted the blood in that. Now this is very dangerous. And at this symptom, I think most of us gave us hope. लेकिन अब हम लोग को ऐसा लगा इस सिम्टम के बाद, जब उसके क्या नाम है जो ब्लड आने लगा,
तो हम लोग को लगा अब ये शायद नहीं बचेगा, एंड दैट वाज वेरी सैड. We felt that if he would only eat something, it might at least give him some stamina to withstand whatever disease he was suffering from, as well as rouse him out of the trouble melancholia into which he was slipping. हम लोग को ऐसा लगा अगर कुछ खाता रहेगा तो कम से कम बॉडी में लड़ने का एनर्जी तो रहेगा, ठीक है. और बिकॉज उसको खाना बहुत पसंद था तो हम लोग सोचा कुछ अच्छा खाना देंगे तो शायद ये जो मूड है, जो मेलनकली मूड है, माने दुखी वाला मूड है, मतलब ना आदमी मूड में आ जाता है कि बीमारी वाला मूड है, उससे वो बाहर निकले तो शायद थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा एक्साइटमेंट हो, कुछ खाए और शायद हम उसको दवाई भी दे पाए. As most of the anthropoids do when they are ill, जैसे anthropoids very closely to humans, हम लोग का भी यही हाल है ना, जब हम लोग बीमार होते हैं तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं. और हमारी मम्मी लोग क्या करती है, बेटा कुछ तो खा लो, बेटा कुछ तो खा लो, क्योंकि खाने से क्या है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगा लड़ने के लिए. कुछ तो खाने से मेरे को याद आया कि कुछ तो शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई. अगर सर अच्छे लग रहे हैं, मैंने तुम लोग को दिखाया ना, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो. और मैंने आपको ये बताया ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरा ड्रीम है ना, मैंने आपको दिखाया, आप इसको पूरा करो, ठीक है. लाइक, ज्वाइन, शेयर. जो बच्चे नए हैं वो लोग को भी पूरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मिस मत करो, जरूर से शेयर करो. ओके, चलो फिर से हम लोग आगे बढ़े, एक बार और बोलूंगा मैं. Jackie and I went to the market in St. Helier and walked among the multicolored stalls that surround the charming Victoria fountain with its plaster cherubins, its palms and maiden hair fern and its household cavalry, the plump scarlet goldfish. अब यहाँ पर बोल रहा है जैकी और मैं एक मार्केट गए, ठीक है, मार्केट, फ्रूट मार्केट, ठीक है. वो मार्केट बहुत सुंदर था, ठीक है. वहां पर क्या नाम है, मार्केट में विक्टोरियन फाउंटेन लगा था, जैसे आपने देखा होगा ना, वो विक्टोरिया ब्रिटिश पैलेसेस में होता है, ठीक है. विक्टोरिया फाउंटेन तो फाउंटेन होता है, ठीक है. उसमें एक एंजल खड़ी हुई रहती है, उसके ऐसे परी होती है ना, उसके ऐसे पंख रहते हैं और वहां से एक फाउंटेन निकला रहता है. तो वो बता रहा मार्केट प्लेस है, ठीक है. इट वॉज डिफिकल्ट टू नो व्हाट टू चूज फॉर एन पोंगो दैट वुड टेम्प्ट हिज एपेटाइट. अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत डिलिशियस फूड लेकर जाएंगे, वो फूड को देखकर शायद हमारा एन पोंगो का एपेटाइट वापस आ जाए. फॉर ही हैड सच अ वैरायटी ऑफ फूड इन हिज नॉर्मल डाइट. वैसे भी उसको हम लोग खाने में बहुत वैरायटी देते थे, उसके अलावा क्या दे सकते हैं, ऐसा क्या एक्स्ट्रा दे जिससे उसका इंटरेस्ट वापस आए. So we bought out of season delicacies that cost a small fortune. तो उन्होंने उसके लिए महंगे महंगे फ्रूट्स खरीदे जो कि सीजन में भी नहीं मिल रहे थे, माना आउट ऑफ सीजन, ठीक है, जो उस टाइम मिलने मुश्किल थे, तो उनको काफी पैसा भी खर्च करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया बिकॉज दे वांटेड टू सेव एन पोंगो. देन वी वे लोडेड डाउन विद एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और उन्होंने एक्सोटिक मतलब बहुत देखने में लाविश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठे कर लिए. अचानक उसने क्या देखा, आई सडनली नोटिस ऑन अ स्टॉल दैट वी वर पासिंग एन इमेंस ग्रीन एंड व्हाइट वाटरमेलन. तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा हरा और व्हाइट रंग का वाटरमेलन, तरबूज उन्होंने देखा, ठीक है. वाटरमेलन इज नॉट टू एवरीवन्स टेस्ट बट आई पर्सनली प्रेफर इट टू ऑर्डिनरी मेलन. बोल रहा है वाटरमेलन बेसिक जन को पसंद नहीं है, लेकिन उनको पसंद है. इट अकर्ड टू मी दैट द ब्राइट पिंक कलर्ड क्रंची वाटरी इंटीरियर विद इट्स ग्लॉसी ब्लैक सीड्स might be something that would appeal and pongo. उनको ऐसा लगा एकदम का ब्राइट कलर का, पिंक कलर का, पानी से भरा हुआ, स्क्रंची माने मेकिंग, और स्क्रंची माने आप उसका जब आवाज करोगे ना, कच कच आवाज करेगा मुंह से, अंदर से पानी निकलेगा, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सीड है, वो बहुत एंटाइसिंग लगेगा, देख के बहुत अच्छा लगेगा, लालच आ जाएगा मन में. किस किस के मुंह से पानी गिरा, चलो जाओ तरबूज खा के आओ, चलो. तो उनको ऐसा लगा कि वो उसको बहुत पसंद आएगा, ठीक है, वाटरमेलन अच्छा लगेगा. We added the gigantic melon to our loads and drove back to the zoo. उन्होंने watermelon लिया और zoo चले गए, ठीक है. By now, there through lack of food and drink, and Pongo was in a very bad way. Jeremy had managed to persuade him to drink a little skimmed milk by the subterfuge. Subterfuge माने deceit, माने धोखे से, ठीक है. तो जेरेमी ने उसको धोखे से उसके मुंह पे थोड़ा डिस्प्रिन लगा दिया, और उसको डिस्प्रिन का टेस्ट बहुत खराब था, तो उसको हटाने के लिए उसने थोड़ा सा दूध पी लिया, ठीक है. Of rubbing a disprin on his gums. The disprin of course dissolved rapidly and the taste not being to his liking, and Pongo was only too happy to take a couple of gulps of milk to wash out his mouth. उसने क्या किया, जेरेमी के ने क्या किया, उसके मुंह में थोड़ा सा डिस्प्रिन लगा दिया. डिस्प्रिन का टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी और सावरी होता है, नॉट वेरी गुड, तो उसको भी मुंह में अच्छा नहीं लगा, तो अपना वो टेस्ट को हटाने के लिए 2-3 घूंट दूध पी लिया, गल्प ऑफ मिल्क मैंने पी लिया, ठीक है, दूध पी लिया उसने. तो one by one we presented him with the things we had obtained in the market, and one by one he viewed them with an apathetic glance. ठीक है, माने बोलो आप खाना जो लेकर आए थे फ्रूट्स, एक एक पेश किया, एन पोंगो ये खाएगा, एन पोंगो ये खाएगा, एन पोंगो, लेकिन वो देख रहा है और किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो पैथेटिक दिखा रहा है, क्या यार, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. He refused the hot house grapes, the avocado pears and other delicacies. माने जितने भी बढ़िया से बढ़िया फ्रूट्स थे नहीं चाहिए भाई साहब को. Then we cut him a slice of watermelon. फिर हम लोगों ने क्या किया, एक तो वाटरमेलन काट के उसको दिया, and for the first time he displayed signs of interest. और जैसे उसने सोचा था वाटरमेलन को देख के वो थोड़ा सा उसको ऐसा लगा कि क्या नया चीज है, देखना चाहिए.
He prodded the slice with his finger and leaned forward to smell it carefully. उसने उंगली घुसाई, उसको चेक किया और सूंघा, वाटरमेलन को सूंघा. The next minute he had the slice in his hand, और जब उसको अच्छा लगा तो उसने वो स्लाइस को उठा लिया. And to a great delight started to eat, और उसको खाने लगा. तो हम लोग को खुशी भी हुआ, चलो कुछ तो खा रहा है. But we did not become too jubilant, for we knew that the watermelon contained practically no nutriment. But at least it had aroused his interest in food again. अब उनको पता है कि वाटरमेलन के अंदर में कोई मिनरल्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली पानी ज्यादा होता है, तो उससे उसको एनर्जी नहीं मिलेगी. लेकिन चलो खाना तो चालू किया. अच्छी बात यह है कि चलो कुछ तो खा रहा है वो, ठीक है. The next thing was to try to administer an antibiotic, as by now the expert consensus was that he was suffering from a form of colitis. Colitis एक तरह का chronic digestive disease होता है. उसको डायरिया नहीं हुआ था, एक फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव डिजीज हुआ था, ठीक है. तो हम लोग को लगा चलो हम लोग उसको एंटीबायोटिक देंगे तो शायद वो ठीक हो जाएगा. Since he still refused to take any quantity of liquid in which we could mix medicines, there was only one way to get the antibiotic into him, and that was by injection. अब एन पोंगो तो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, तो हम लोग उसके अंदर एंटीबायोटिक ऐड नहीं कर पा रहे थे. तो हम लोग एंटीबायोटिक देंगे कैसे? तो एक ही तरीका देने का, इंजेक्शन. इंजेक्शन के लिए उसको बाहर लाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो इतना आसान काम भी नहीं है. तो उन्होंने क्या किया? वी एंटाइज्ड एन पोंगो आउट ऑफ हिज केज एंड केप्ट नंदी शट अप. अब उन्होंने क्या किया? एन पोंगो को केज से बाहर निकाला और उसकी जो वाइफ थी नंदी को अंदर रखा, क्योंकि अगर हम लोग नंदी के सामने वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते तो शायद नंदी अटैक कर देती, क्योंकि अब वो नंदी जो है वो उसकी फ्रेंड है, उसकी वाइफ है, और उसको अगर ऐसा लगता कि ह्यूमंस लोग उसको कुछ करने वाले हैं तो वो अटैक करती. तो उस अटैक से बचने के लिए नंदी को उन्होंने अलग ही रखा. He would be sufficiently difficult to deal with. बोल रहा नंदी से लड़ना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब वो काफी भारी भी हो गई थी, बड़ी भी हो गई थी. In spite of his emaciated conditions, अब बोल रहा एन पोंगो कमजोर था, लेकिन अगर नंदी और एन पोंगो दोनों एक संग होंगे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा. Without having any assistance from his by now extremely powerful wife. बोल रहा एन पोंगो अपने आप में खूब तगड़ा आदमी है, अगर उसकी वाइफ भी आ जाएगी तो उन लोग दोनों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो इंजेक्शन देना मुश्किल हो जाएगा. एन पोंगो भाई साहब, he squatted on the floor on a mammal house, staring with his dull and sunken eyes. अब उसको बाहर निकाल के लाए, वो आ गया, डिसइंटरेस्टेड है लाइफ में एन पोंगो, और पता नहीं कहां देख रहा है, उसको ऐसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसको लग रहा है एज इफ कि बस अब मैं चला जा रहा हूं, अब दुनिया छोड़कर जाऊंगा, मुझे कोई मतलब है नहीं, ठीक है. तो हम लोगों ने उसको बैठाया वहां पे. जेरेमी स्क्वाटेड ऑन वन साइड ऑफ हिम एंड विद अ सप्लाई ऑफ वाटरमेलन टू ट्राई टू मेंटेन हिज इंटरेस्ट. और जेरेमी ने क्या किया? एक तरफ वाटरमेलन लेके बैठ गई, जिससे, क्योंकि वाटरमेलन में वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो उसको थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट, उसको थोड़ा सा उसका डाइवर्ट करने के लिए बोलो उसको वाटरमेलन दिखा रहे थे. While on the other side, hastily prepared the syringe for the injection. और उसने क्या किया? मिस्टर ड्यूरेल ने क्या किया? इंजेक्शन को रेडी किया. And Pongo watched my preparation with a mild interest and once put out his hand gently to try to touch the syringe. And Pongo ऐसे करके देख रहा, क्या कर रहे हो यार, ये क्या है इंजेक्शन, क्या होता है. उसने ऐसे टच करने की कोशिश की, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है, माने उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. लाइफ में ऐसा लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट रह ही नहीं गया. उसने इंजेक्शन को देखा, फिर बोला होगा यार कुछ, चेक भी करने की कोशिश कर रहा है पर कुछ नहीं, ठीक है. When I was ready, माने जब इंजेक्शन रेडी हो गया, Jeremy endeavored to distract his attention with pieces of melon, and as soon as his head was turned away from me, I pushed the needle into his thigh and pressed a plunger home. तो जेरेमी, जैसे मैं रेडी हुआ, मैंने जेरेमी को इशारा किया, माने मिस्टर उसने, तो जेरेमी ने क्या किया? उसको वाटरमेलन दिखाया. वाटरमेलन दिखाया, थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट इधर गया, तो मिस्टर ड्यूरेल ने फटाक से इंजेक्शन उसके लगा दिया और पूरी दवाई अंदर घुसा दी. ऑन पोंगो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एन पोंगो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो इतना बड़ा, उसको इतना छोटा छोटा सा कुछ फर्क नहीं पड़ता. एन पोंगो गिव नो साइन ऑफ हैविंग इवन नोटिस दिस. उसको समझ में भी नहीं आया कब इंजेक्शन लगाया, कब घुस गया, कुछ नहीं. फिर he followed us obediently back into his cage and with a small piece of watermelon retired to his cell where he curled up on his side, his arms folded and stared out at the wall. फिर हमने जब एन पोंगो को वापस केज में डाला, वो चुपचाप से चला गया, उसको एक वाटरमेलन दिया, उसने वाटरमेलन लिया, अंदर चला गया, अभी भी उसका हाथ फोल्ड है, कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, और वॉल को स्टेयर कर रहा है, दीवार को देख रहा है, जैसे कुछ उसको मतलब ही नहीं रह गया दुनिया में. The following morning he had showed very slight sign of improvement and using the same subterfuge, माने subterfuge माने फिर से हम लोग ने उसको वही ट्रिक दिखाया, वही धोखा, माने वही उसको हम लोग ने क्या नाम है, ट्रिक जो है हम लोग ने डिसीट बोलते हैं अपन ने उसको वही डिसीट दिखाया. तो वी मैनेज टू गिव हिम अनदर इंजेक्शन. फिर से हमने उसको बाहर लाए, उसको वाटरमेलन दिखाया, जब वो वाटरमेलन को देख रहा था दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया. For the rest of the day there seemed no change in him. दूसरा दिन भी कोई चेंज नहीं दिखाया. And although he ate some of the melon and drank a little skimmed milk, he did not show any radical sign of progress. Okay? Excuse me, 2 इंजेक्शन लग गए हैं. दोनों इंजेक्शन लगने के बाद अभी भी कोई चेंज उसके अंदर खास चेंज नहीं आया.
अब मिस्टर ड्यूरल को जाना है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तुमको जाना है, लेकिन उनको चिंता लग रही है अगर मैं जाऊंगा तो वापस आऊंगा तो एन पोंगो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो सोच रहे थे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो इसी कंफ्यूजन में थे। लेकिन आप कंफ्यूजन में मत रहिए, है ना, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हम लोग को यहां तक लेके जाना है। कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने बहुत सारा प्रिपेयर करके रखा है आप लोग के लिए, ठीक है। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला है इसके बाद मैं बी वर्ड्सवर्थ भी करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक ठो क्या नाम है जो पोयम है वो भी करना, सारे पोएम्स तो अपलोडेड की हुई है आप लोग के लिए, आप लोग उसको वॉच करो, उसको देखो, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए करूंगा, लेकिन सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। सर बोल रहे तो कोई बात ही नहीं है ना, अभी कोई और बोलता है ना स्टाइल से, है ना, सबकी बात सुन लेते हो तुम लोग ना। वो कौन सा डायलॉग था, घंटी बजा देना कुछ था ना सी स्वीट ना, तो उसके लिए घंटी बज जाती है, हम लोग के लिए नहीं बजती ना। चलो कोई बात नहीं भाई, जो भी है, सर तो नॉट गुड लुकिंग, चलो एनीवे। तो अब वो आई वाज इन अ कॉन्ड्री, कॉन्ड्री माने कंफ्यूज स्टेट, इन 24 आवर्स आई वाज ड्यू टू लीव फॉर फ्रांस, माने 24 घंटे में फ्रांस जाना था। वो सोच रहे जाऊं कि नहीं जाऊं। देयर आई हैड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेड अप अ बेस्ट बीज नेस्ट ऑफ हेल्पर्स एंड एडवाइजर्स, माने वहां सारी तैयारी हो गई है, बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, हेल्पर पहुंच गए हैं, एडवाइजर पहुंच गए हैं। अब अगर ट्रिप को कैंसिल किया जाएगा तो काफी नुकसान होगा। द बीबीसी वे ऑल्सो अंडर द इंप्रेशन दैट द ट्रिप वाज अ फॉरगोन कंक्लूजन, बीबीसी को भी लगा शायद वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि गोरिल्ला का तबियत ठीक नहीं है और उसको हम लोग लूज नहीं कर सकते। If I put off at this juncture, I would have put a tremendous amount of people to a lot of trouble for nothing. And yet I felt I could not leave Npongo unless I was satisfied that he was either on the mend or beyond salvation. अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं जाते हैं तो काफी नुकसान होगा, उनके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं ये कंफर्म नहीं हो जाए, या तो एनपोंगो ठीक हो रहा है या ठीक हो ही नहीं सकता। माने ये दो डिसीजन आ जाना चाहिए। अगर ठीक हो रहा है तब वो जा सकते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा लगे कि नहीं ठीक हो ही नहीं सकता, बियॉन्ड सैल्वेशन है, तब भी वो जा सकते हैं क्योंकि उसको फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो दूसरों को बचाया जाए। तो बेचारे बहुत कॉन्ड्री में थे, बहुत कंफ्यूजन में थे, ठीक है। लेकिन अगेन द टेबल टर्न्ड। देन द डे बिफोर आई वाज ड्यू टू लीव ही सडनली टर्न द कॉर्नर, ठीक है। एक दिन पहले जाने से पहले कुछ चेंजेस हुआ। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज कॉम्प्लान, अचानक वो कॉम्प्लान पीने लगा। What is a Complan? It is a highly concentrated form of dried milk. Complan is a kind of, अपन को पता है ना Complan boy तो वो पी रहा था। And he eating a variety of fruits, और fruits खाने भी लग गया, ठीक है। माने he is starting to take food. By the evening of that day, he showed considerable sign of improvement and had eaten quite a bit of food. और शाम तक वो नॉर्मल होता जा रहा था, काफी इंप्रूव हो रहा था और काफी खा रहा था। ये लोग तो खाते ही है। The next morning I went down very early to look at him, for I was due to catch my plane to Dinard at 8:30. दूसरे दिन सुबह सुबह वो गए उसको सुबह सुबह चेक करने के लिए कैसा है, क्योंकि उनको 8:30 का प्लेन लेना था। वो बैठा हुआ था आराम से। He was sitting up on the shelf and although he still looked emaciated माने वीक, माने वो थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बदमाशी वापस आ गई थी। And unwell, his eyes had a sparkle that had been lacking for a past few days. तो अभी भी कमजोर है, खाना खाना शुरू हुआ है, लेकिन आंखों में वो चमक, वो बदमाशी जो थी ना, वो आ गई उसके, जैसे तुम लोग क्या जाती है एग्जाम के बाद, ठीक है। He ate quite well and drank his Complan, and I feel that he was at last on the road of recovery. अब उनको ऐसा लगा अब ये ठीक हो जाएगा, तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। I drove down to the airport and caught the plane to Dinard, and we motored down to the south of France. It cost a small fortune in a long distance course to Jersey to keep myself appraised of Npongo's progress. अब वो फ्रांस चले गए, और उस जमाने में आईएसडी पैसा लगता था भाई इंटरनेशनल कॉल करने के लिए, ठीक है। तो उनको बहुत पैसा भी लग रहा था, लेकिन वो बार बार खबर ले रहे थे, एनपोंगो का प्रोग्रेस चेक कर रहे थे। बट एवरी टाइम टेलीफोन द रिपोर्ट्स गॉट बेटर, बोलो जितनी बार भी मैंने फोन किया अच्छी न्यूज आ रही थी, माने वो प्रोग्रेस कर रहा है। एंड व्हेन जेरेमी इन्फॉर्म्ड मी दैट एनपोंगो हैड ड्रंक 1 pint of Complan, 1 pint माने होता है मोर देन हाफ अ लीटर of Complan पी लिया, एंड ईटन 3 slices of watermelon, 2 bananas, 1 apricot, 3 apples and whites of 8 eggs, I knew there was no further cause for alarm. तो उसका जब नॉर्मल डाइट आ गया, उनको समझ में आ गया अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। By the time I returned from France, Npongo had put on all the weight he had lost, ठीक है। जब वो लौट के आए वो, तब एनपोंगो पहले जैसा ही मोटा तगड़ा हो गया एकदम। And when I went into the mammal house, there he was to greet me, his old self, massive, black and rotund, माने फिर से उसकी तोंद वापस आ गई, his eyes glittering mischievously as he tried to inveigle me close enough to the wire so that he could pull the buttons of my
कोट। अब वो जब मैं वहां पर गया उससे मिलने के लिए तो उसकी बदमाशी चालू हो गई थी, और वो उसको ऐसे प्लीड करता, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो उसको बुला रहा है मिस्टर ड्यूरेल को, क्योंकि क्या करना है उसको, उसका बटन का कोट का बटन खोलना है उसको। माने बदमाश है वो, बदमाश बच्चा है एकदम से वो। उसको छेड़ना है, हैट छीनना है, बदमाशी करनी है। इंसान लोग से तो प्यार करता है, डरता नहीं है, उसको पता है ह्यूमंस उसके लिए बेस्ट फ्रेंड्स है। तो वो उसको बुला रहा, आओ ना यहाँ आओ ना। आएगा तो उसका कोट का बटन खोलेगा, माने वो एकदम नॉर्मल है। आई रिफ्लेक्टेड एज आई वॉच्ड हिम रोलिंग ऑन हिज बैक एंड क्लैपिंग हिज हैंड इन एन एफर्ट टू अट्रैक्ट माय अटेंशन। तो वो उसको देख रहे थे और खुश हो रहे थे, वो क्या क्या नौटंकी कर रहा है वहां पे, कभी ताली बजा रहा है, कभी मैंने रोल कर रहा है, उसको मैंने अपना अटेंशन बना, आओ मेरे को मिलो, मेरे पास आओ, ठीक है। एंड दो इट वाज डिलाइटफुल टू हैव क्रीचर्स लाइक दिस एंड ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस दैट दे शुड बी केप्ट एंड ब्रेड इन कैप्टिविटी, इट वाज अ टू एज सॉर्ड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि ये सब जितने भी एनिमल्स हैं, इनको रखना, इनको पालना, इनका प्यार, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ टू एज सॉर्ड, माने ये दोनों तरफ से माने मुश्किल पैदा कर सकती है, ठीक है। फॉर द एंजाइटी यू सफर्ड व्हेन दे बिकम इल मेड यू वंडर व्हाई यू स्टार्टेड द होल थिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ये टू एजेड सॉर्ड क्यों है? क्योंकि इनको रख के खुशी तो होती है यार, सब कुछ होती है, लेकिन जब वो बीमार हो जाते हैं, जब उनको तकलीफ होती है, तो आपको बहुत, दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। मैं तुमको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव डॉग्स एज पेट, है ना, बहुत जन के डॉग्स होंगे ना एज पेट, आई ऑल्सो हैड अ डॉग एज पेट। तो डॉग्स लोग से इतना प्यार हो जाता है, दे आर मोर डियर टू यू देन योर फैमिली मेंबर समटाइम्स। माने ऐसा हो जाता है कि दे बिकम सो क्लोज टू यू कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, ठीक है। और जब उनको कुछ हो जाता है ना, माने यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक व्हेन दे आर नो मोर, तो आपकी लाइफ में एक एक हॉलोनेस आ जाता है, आपका लाइफ एकदम खत्म हो जाता है। एंड यू नो इट टेक्स टाइम टू रिकवर। बहुत आप इतना प्यार करने लगते हो अपने पेट्स को, अपने डॉग्स को, कि आपको फिर कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यार आपने पाला ही क्यों था, ठीक है, आपको फर्स्ट प्लेस में करना ही नहीं चाहिए था। तो सारे एनिमल्स लोग के संग ऐसे होता है, इतने लवली होते हैं कि इनको पालना, इनको रखना, इनके पास रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये नहीं रहते ना, तो इनकी कमी आपका लाइफ में एक हॉलो, एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है। तो यहां पर भी वो यही एंड कर रहे हैं कि उनको गोरिल्ला रखना, पालना सब अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी जब वो बीमार हो जाता है गोरिल्ला, और जब ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं बचेगा, तो आपको लगता है कि यार, इतना दुख होता है आपको मन में कि आपको लगता है कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ओके, सो दिस इज द स्टोरी फॉर यू। पूरी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद कौन सी स्टोरी करनी है आप मेरे को बता देना, मैं करूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि करना क्या है, आपको भूलना नहीं है, सर को आगे लेके जाना है। सर के सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। घंटी बजा देना तो मैं बोल नहीं सकता बार बार, क्योंकि वो किसी और का डायलॉग है, तो कैसे घंटी बजेगी आप लोग सोच लो। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम लोग का ड्रीम है, पूरा करो। बाय बाय एंड एंजॉय। बाय।